friends, assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel The Complete Entertainment. तो दोस्तों ये व्लॉग जो है ये मेरे पाकिस्तान के लास्ट के 2 डेज़ का व्लॉग है और आज मैं जा रही थी अपनी पुप्पो के घर पे। उन्होंने मुझे जो है वो हाईटी पे अपने घर पे इन्वाइट किया था क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी जैसे बताया है कि मेरा पाकिस्तान का ट्रिप बहुत शॉर्ट सा था, तो सब लोगों के साथ जाना के घर पे जाना और सब लोगों से मिलना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो मेरी पुप्पो ने जो है वो अपने घर पे एक हाईटी का गेट टुगेदर रख लिया था जहाँ पे मेरे सारी पुप्पियाँ, मेरे सारे कज़न्स, मेरे सारे रिलेटिव्स जो हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे और मैं सबके साथ एक साथ ही मिल सकूँगी। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी अपनी पुप्पो के घर पे और माशाल्लाह से सब लोग आए हुए थे। बहुत ही एक रौनक सी लगी हुई थी यहाँ पे। जितने मेरी कज़न्स हैं, मेरी भाभियाँ हैं, जो हैं वो पुप्पियाँ हैं, सब बच्चे आए हुए थे और सब लोग आए हुए थे। सब लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा था और बस यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक और तफरियाँ कर रहे थे। रूम में जगह कम पड़ गई थी तो यहाँ पे मेरी जो पुप्पो हैं वो अपने एक और सोफ़ा यहाँ पे ला के रख रही थी ताकि हम लोग जो है वो कम्फर्टेबली यहाँ पे बैठ सकें। और टेबल वगैरह आप लोगों ने देख ली है, बस इसी टेबल के ऊपर जो है वो हाईटी का सारा मेन्यू सेटअप हो जाएगा और फिर हम मज़ेदार सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। 2 साल के अरसे के बाद सब लोगों से मिल रही थी और यकीन करें सब लोगों से मिलकर इतना अच्छा लग रहा था कि वो बिल्कुल फीलिंग ही एक अलग थी कि जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। जब आप अपनों से मिलते हैं, उनके साथ एक अच्छा सा प्यारा सा टाइम स्पेंड करते हैं और नई नई मेमोरीज बनाते हैं तो बहुत ही जो है वो अच्छा लगता है। अलिशा आंटी अपनी दोस्तों के घर गई हुई है। आपको पता है, आपको पता है अलिशा की 3 दोस्तों की शादी हो गई है। सोच सकते हैं अलिशा की 3 दोस्तों की शादी हो गई है जिसमें से एक का निकाह हुआ है। तो आज उसकी ढोलकी रखी हुई है उन्होंने सिर्फ इसलिए क्योंकि अलिशा आई हुई है, तो उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाया था घर पे। हाँ, और उसकी अभी का रुखसती है उसके। 3 दोस्तों की शादी हो गई। मैं खुद हैरान, शॉक लगा मुझे सुन के। फिर मैं सबसे मिलती रहूँ। क्या हाल है? ठीक ठाक। आएगा ना? तो ये अराउंड 20+ लोगों की गैदरिंग थी और सारे गेस्ट आ गए थे, तो साथ ही मेरी पुप्पो ने जो है वो टेबल भी लगानी शुरू कर दी थी। दादी का विरासत वाला है, विरासत वाला। देखा मुझे कैसे याद है, इतना अरसा प्लाजा में रही हूँ मैं, कैसे भूल सकती हूँ। 2-2.5 साल गुजारे थे मेरे ख्याल से जब लेडी फातिमा में थी। हाँ, उससे पहले भी वीकेंड में। हाँ बिल्कुल। मैं अब इनको बच्चों को बता रही थी, मैंने कहा मामा पापा लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह जाते थे, मुझे पुप्पो के घर छोड़ के मैं वहाँ बीमार होकर पुप्पो के घर से मैं अपने दादी के पास भाग जाया करती थी। तो यहाँ हाईटी के मेन्यू में काफ़ी कुछ था। सैंडविचेस थे, हलीम थी, चिकन पैटीज़, चिकन एंड एग सैंडविचेस, शामी कबाब, साथ साथ दही फुल्कियाँ, असॉर्टेड बिस्किट्स, असॉर्टेड चिप्स थे यहाँ पे, उसके साथ जेली के 2 फ्लेवर्स थे, साथ साथ नॉर्मल कस्टर्ड और कैरमल कस्टर्ड भी था। काफ़ी सारा कुछ था यहाँ पे मैं हाईटी के मेन्यू में। मैडम क्या कहती हैं? बहुत मज़े के। थैंक यू सो मच आंटी छोटी, इतनी मज़े की चीज़ें खिलाने के लिए और सबसे बड़ी बात हम सबको इधर जमा करने के लिए। हाँ, सब एक साथ। हाँ, जल्दी से मुझे थैंक यू बोलो, जल्दी से मुझे थैंक यू बोलो। देखो नादिया, छोटी थैंक यू। जल्दी से बोलो नादिया थैंक यू। छोटी थैंक यू। चलो सब लोग, मैं सबकी प्लेटों की बनाऊं, किसकी प्लेट कितना खाया। हाँ जी, हाँ आप रह गए थे। दूसरा थैंक यू बोलेगा ना। हाँ आओ अरहान, क्या डाल के मैं जल्दी से बताऊं। अच्छा वो बता रही हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पे सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। सारी पुरानी मेमोरीज जो हैं वो रिवाइव हो गई। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत तफरियाँ की और बहुत अच्छा सा माहौल बना हुआ था। खुदाफिज़ वाली वीडियो है। खुदाफिज़।
बाय 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 बाय। अंदर वालों को बाय 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 बाय, अंदर वालों को मैं खुदाफिज कह दूँ। तो यहाँ पे टाइम हो गया था वापस घर जाने का, और माशाल्लाह से ऐसे प्यार करने वाले रिलेटिव्स जब आपके होते हैं तो आप ब्लेसिंग फील करते हैं कि आपको प्यार करने वाले, आपकी कदर करने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं आपके पास, आपको दुआएं देने वाले लोग मौजूद हैं। तो बस यहाँ से अब मेरी वापसी की तैयारियों का सफ़र शुरू होता है। तो मैं जा रही थी यहाँ से बाजार, जो मैंने कपड़े वगैरह अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के बनने के लिए बाजार में दिए हुए थे तारे रोड पर, बस मैंने वो पिक करने थे, और वो पिक करके जो है वो मैं फिर घर की तरफ जाऊँगी, क्योंकि बस फिर मुझे पैकिंग करनी है। तो ये हो गया था नेक्स्ट डे, और आज मेरी फ़्लाइट है और मैं बस वापसी की तरफ हूँ। अब सामान वगैरह मैंने सारा पैक कर लिया था, तो ये जाते जाते बस मैं आंटी शाइना से और सबसे मिल रही थी, क्योंकि अब एयरपोर्ट जाना था। यहाँ से बस रात की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं जो है वो निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए। तो काफ़ी दिल उदास था, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा उदास थे कि छोटा सा ट्रिप था मगर बहुत जल्दी हमारा ये वक्त गुजर गया, और बहुत ही प्यार मोहब्बत में सबके साथ ये वक्त गुजरा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, जब नसीब में होगा तो इंशाल्लाह फिर चक्कर लगेगा पाकिस्तान का। कुछ कमिट नहीं कर सकती कि कब आऊँगी, बट यह है कि इंशाल्लाह जल्दी ही आना होगा। तो बस यहाँ से अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, तो इंशाल्लाह एयरपोर्ट पहुँच के फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो हम 2 गाड़ियों में एयरपोर्ट आए थे, क्योंकि सामान मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था। तो पापा जो है वो पहली गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंच गए थे सामान लेके, दूसरी गाड़ी में जो है वो मैं बच्चों के साथ आई थी। तो बस अब हम जो है वो सामान अपना ट्रॉली में रख रहे हैं, तो इंशाल्लाह बस अब पापा से मुलाकात करते हैं और फिर एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। आप आ रहे हैं? कौन सी है? एमिरेट्स 10:55 पर। पहले वो बड़ा वाला रख देना, सबसे बड़ा वाला। हाँ खुल गया होगा। हाँ यार आप वो वाला चला लेना। चल 2 मिनट चलें पापा। अगली दफा जब हम आए तो कमजोर नहीं होना। सही है चल। चलो अपना ख्याल रखें। अच्छा हाँ नहीं अपना ख्याल रखें बस। तो एयरपोर्ट के अंदर आ गए थे। पापा से मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा उदास थे हम लोग भी, और पापा भी बहुत उदास थे। तो खैर एयरपोर्ट के अंदर हम आ गए थे, और उसके बाद फिर कस्टम्स वगैरह हो गए, लगेज चेक इन हो गया, बोर्डिंग पासेस हमें मिल गए थे। तो बस अब हम जा रहे थे लाउंज में बैठने के लिए। तो बच्चे ऑलरेडी काफ़ी उदास थे। ज़ाहिर है पेरेंट्स से ज़्यादा जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स को अपने नवासा नवासियों के साथ जो है वो अटैचमेंट होती है। खैर हम यहाँ पर आ गए थे रहमत शरीन के पास, क्योंकि मुझे जाते हुए जो है वो मिठाई लेनी थी अपने कुछ दुबई में जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब के लिए जो है वो मैं मिठाई लेना चाह रही थी। तो मैंने रहमत शरीन से मिठाई ली, और बस उसके बाद हम लाउंज में आके बैठ गए, क्योंकि डिनर हम लोगों ने नहीं किया हुआ था। तो बस यहाँ पे लाउंज में मैंने थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट्स इनको बच्चों को मंगवा दी थी, वही हम खा रहे हैं। तो अब जैसे ही फ्लाइट की अनाउंसमेंट होगी प्लेन के अंदर जाने के लिए चल पड़ेंगे। बस ठीक है। सैंडविच आपने खाना है? 2 सैंडविच करना है बस। जी जी। और ड्रिंक्स में कौन सी चाहिए आपके पास? है आपके पास भी है? कौन सी ड्रिंक चाहिए? पानी चाहिए ना? 2 पानी और 1 कार्डमम टी दे दीजिएगा। अभी लें। तो खाते खाते टाइम का पता ही नहीं चला, और फ्लाइट की अनाउंसमेंट हमारी हो गई। तो अब हम प्लेन के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जर्नी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, और सैड बच्चे सारे सैड हैं। CIP लाउंज का सेब लाउंज बंद हो गया ये रहा। तो पाकिस्तान की जर्नी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। बस अब हम वापसी पे हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने पाकिस्तान में, सारी फैमिली के साथ। बहुत अच्छा रहा, सबसे मुलाकात हुई, सबने दावतें की, बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार दिया। तो बस अब वापस जा रहे हैं। उदास हैं सब लोग बहुत ही, बट ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इस बार जल्द वापस आएंगे। ये वाला ट्रिप जो था ये मेरा तकरीबन 2 साल के बाद हुआ था, और पता नहीं कैसे वक्त गुजरा। ये 10 दिन थे मेरे, और 10 दिन ऐसे गुजर गए कि जिसकी कोई हद नहीं। तो बस इंशाल्लाह उम्मीद यही है अल्लाह ताला से कि जल्द दोबारा वापस आएंगे। बहुत मिस कर रही हूँ सबको, ऑलरेडी बहुत मिस कर रही हूँ। तो वर्ड्स नहीं है इस वक्त कुछ भी कहने के लिए।
बस जी यहाँ पर हम प्लेन में आ गए थे और फ़्लाइट हमारी जो है वो बिल्कुल टाइम पे थी। 10:30 की फ़्लाइट थी हमारी और टाइम पे ही बोर्डिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई और टाइम पर ही प्लेन ने जो है वो टेक ऑफ कर लिया था। तो कराची से दुबई तक का जो सफ़र था वो तकरीबन 2 घंटे का है। बस ये रात के टाइम पे जो है वो बहुत ही कोई ब्यूटीफुल लग रहा था जब हम लैंडिंग कर रहे थे। बहुत जल्दी ही टाइम गुजरा। बीच की वीडियोज़ मैंने नहीं बनाई, जो हमें डिनर वगैरह सर्व हुआ था, रिफ्रेशमेंट्स हमें मिली थी। इत्तेफाक से इस दफ़ा हमें विंडो सीट नहीं मिली थी, हमें जो है वो सेंटर की सीट्स मिली थी। तो मेरे बराबर में एक खातून बैठी हुई थी, बस मैंने उनसे कहा कि आप मुझे थोड़ी सी लैंडिंग की वीडियो बना दें ताकि मैं यूट्यूब पे शेयर कर लूँ। तो ये उन्होंने जो है वो बना दी थी और यहाँ पे हमारा प्लेन जो है वो दुबई में लैंड हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था, बहुत ही प्यारी लाइटिंग जगमगाहट थी। तो हस्बैंड जो है वो इंशाल्लाह आ गए होंगे एयरपोर्ट पे और हमें रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर बस टच डाउन हो गया है, हमने दुबई में लैंड कर लिया है। तो अब प्लेन से बाहर निकलते हैं, अपना सामान लेते हैं और उसके बाद फिर घर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेरी पाकिस्तान की ट्रैवल जर्नी जो है वो एंड होती है। नाउ बैक टू डेली रूटीन। तो इंशाल्लाह अब आपके साथ दुबई के व्लॉग्स शेयर होंगे। तो मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे पाकिस्तान की पूरी सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस पे कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्द आपके साथ मिलूंगी कुछ नए अच्छे फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।